पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादे सादिक के तहत हमलों की कामन लहर या अली इब्न मूसा रजा का आगाज। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी F-35 और F-16 लड़ाकर तैयारों के तरबियती मराकज को निशाना बनाया गया। माए और ठोस ईंधन वाले मिसाइलों के मुश्तरका हमले अमरीकी फौजी अड्डे अलखरज पर किए गए। 51वीं लहर शहीद अबू अल कासिम बाबयान और उनकी जोजा के नाम की गई। इससे पहले हमलों की 50वीं लहर में अमरीकी फौजी अड्डों और वार्निंग रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। अल-दफरा एयरबेस फुजैरा नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरी बेड़े मरकज अली अल सलाम एयरबेस मवाफिक सालती एयरबेस पर भी हमले। कार्रवाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले ड्रोन्स के जरिए अंजाम दी गई। मकामी शहरियों को अमरीकी फौजियों के ठिकानों और मुमकिन अहदाफ से दूर रहने का मशवरा। ईरान के जजीरे अक़ल पर 90 फौजी अहदाफ पर हमले का दावा। सेंटकॉम ने कहा बारूदी सुरंगें और मिसाइल बंकर तबाह कर दिए। हमलों के दौरान तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना नहीं बने। फजाई दिफाई निजाम एयरपोर्ट कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया। ईरान के सूबे कुर्दिस्तान में अमरीकी और इसराइली हमलों में 112 अफराद जान से गए। तेहरान पर भी रात भर बमबारी हुई। मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। सूबे कुर्दिस्तान में इसराइल के हमले में 3 साल का बच्चा शहीद। ईरान में शोहदा की तादाद 1450 हो गई। खातिमुन नबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा अमरीका और इसराइल नाहक बहाए गए खून के एक एक कतरे की कीमत अदा करेंगे। ईरानी सूबे अर्मिया में इसराइल के लिए काम करने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद फौज, पुलिस और सिक्योरिटी मकामात की तफसीलात दुश्मन को भेजते थे। ईरान के खलीज फारस में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। यूएई में तेल जखीरा करने वाले सबसे बड़े डिपो पर ड्रोन हमला। आसमान में धुएं के बादल छा गए। यूएई के शहर फुजैरा में प्रोजेक्टाइल का मलबा गिरने से पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में आग लग गई। आतिशज़दगी से उर्दनी शहरी जख्मी हो गया। जजीरा खर्फ पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई से आगाह कर दिया। ईरान ने दुबई और अबूधाबी की बंदरगाह के अतराफ के इलाके फौरी खाली करने का कह दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम अमरीकी ठिकाने जायज अहदाफ करार। कहा जहां से अमरीकी मिसाइल आएंगे उस जगह को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब, कुवैत और कतर में भी अमरीकी अड्डों पर हमले। दुबई के मरकज में ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया। ड्रोन का मलबा एक इमारत पर गिरा। बगदाद में भी अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। हेलीपैड को नुकसान पहुंचा। बहरीन में ईरानी हमलों की गैर मुसद्दिका वीडियोज शेयर करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को निशाने पर रख लिया। तल अवीव पर मिसाइलों और ड्रोन बरसा दिए। 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग लग गई। खौफजदा इसराइली जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल हमला। अल जजीरा के मुताबिक सीराम एयर डिफेंस से मुंसलिक यूनिट को निशाना बनाया गया है। इसराइल को ईरानी हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुताल्लिक अमरीका को आगाह कर दिया। इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह है। मुस्लिम ममालिक अमरीका की खोखली ताकत पर भरोसा न करें। आलम इस्लाम की एकजहती के लिए मुत्तहद हो जाएं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान जनरल शिकारशी का बयान। कहा अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमरीका अपनी कमजोर फौज का दिफा मुस्लिम ममालिक और खित्ते की सलामती यकीनी नहीं बना सकेगा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जाहिरियत को मजहबी टच देकर हमदर्दियां बटोरने की कोशिश। पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पादरियों को बुलाकर दुआएं कराईं। अब इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपने मसीहाती सल्तनत के क़याम को हालिया जंगों की असल वजह करार दे रहे हैं। नेतन्याहू का हालिया खिताब में कहना था हम मसीहा की वापसी तक पहुंच जाएंगे मगर ये अगली जुमेरात को नहीं होगा। नेतन्याहू ने ईरान को इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस